हेलो साथियों, जय हिंद। मैं एक बार आपका फिर से भारतपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्टैटिक जीके का वीडियो नंबर 15 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि वीडियो नंबर 15 में किस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, पहला प्रश्न दिया गया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मौलाना अहमद अली, बी दिया गया मोहम्मद अली जिन्ना, सी दिया गया आगा खान और डी दिया गया हकीम अजमल खान। यदि हम लोग मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें तो पाकिस्तान का एकमात्र नेता पाकिस्तान का एकमात्र नेता जिसने सन 1940 में सन 1940 में सन 1940 में पाकिस्तान देश की मांग की। पाकिस्तान देश की मांग की। दोस्तों, हम लोग मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में क्या क्या पढ़े कि पाकिस्तान का एकमात्र नेता जिसने सन 1940 में पाकिस्तान की मांग की। प्रश्न पूछा गया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में हुआ। कब हुआ? सन 1906 में हुआ। और किसने किया था? तो ये किया था आगा खान ने। किसने किया था? तो आगा खान ने किया था। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान ने किया था। और कब किया था? सन 1906 में किया था। कब किया था? सन 1906 में किया था। तो दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं कि आगा खान किस ऑप्शन में दिया गया है। पहला दिया गया मौलाना अहमद अली, दूसरा दिया गया मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरा दिया गया आगा खान। तो पहले प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर से बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो आगा खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में किया था। चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न दिया है गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी। तो गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने सन 1917 में किया था। सन 1917 में किया था। तो गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। और कब किया था? तो सन 1917 में किया था। कब किया था? सन 1917 में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। 1916 की बात करें तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जिसमें नरम दल और गरम दल एक हुए थे। तो 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जिसमें नरम दल और गरम दल क्या हुए थे? एक हुए थे। नरम दल और गरम दल एक हुए थे। एक हुए थे। उसके बाद दिया गया है सन 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन।
लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो हम लोग देखेंगे कि सर 1916 में, तो 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसमें नरम दल और गरम दल क्या हुए थे, एक हुए थे। फिर उसके बाद देखिए सर 1929, तो सन 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और इस प्रश्न में क्या पूछा गया था कि गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने कब किया था। तो गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने सन 1917 में किया था। दूसरे प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया। तो राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित था। मतलब कि राष्ट्रगान को किसने लिखा था, राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। राष्ट्रगान को गाने में कुल कितना समय लगता है, राष्ट्रगान को गाने में लगने वाला कुल समय तो आपको आ जाता है 52 सेकेंड। कितना सेकेंड, 52 सेकेंड। और राष्ट्रगान आपका हो जाता है जन गण मन। तो इसको राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया, तो इसको 24 जनवरी सन 1950 में अपनाया गया था। राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, जो आपका था जनगण मन। और यह राष्ट्रगान को मतलब कि राष्ट्रगान गाने में कुल कितना समय लगता है, तो राष्ट्रगान गाने में कुल 52 सेकंड का समय लगता है। और इसे कब अपनाया गया, मतलब कि संविधान सभा ने इसे कब अपनाया था, 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 24 जनवरी 1950 किस ऑप्शन में दिया गया। पहला दिया गया 25 जनवरी सन 1950, दूसरा दिया गया 26 जनवरी 1950 और तीसरा दिया गया 24 जनवरी सन 1950। तो 24 जनवरी सन 1950 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो तीसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो नासिक आपका हो जाता है गोदावरी नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है, गोदावरी नदी के किनारे आपका नासिक स्थित है। तो चौथे प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। गोदावरी नदी के बारे में बात करें तो इसे वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। वृद्ध गंगा के नाम से, वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। और गोदावरी नदी कहाँ पर स्थित है, तो गोदावरी नदी नासिक में स्थित है। तो प्रश्न क्या पूछा गया है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो चौथे प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
दोस्तों प्रश्न नंबर 5वां दिया गया है कि इस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी, बृहस्पति, प्लूटो, शनि। यदि हम लोग पृथ्वी की बात करें तो सभी ग्रहों में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है। बृहस्पति की बात करें तो सभी ग्रहों में पहला सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह। फिर उसके बाद आपका दिया गया प्लूटो और ऑप्शन नंबर डी दिया गया शनि। शनि की बात करें तो सभी ग्रहों में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह। दोस्तों पृथ्वी सभी ग्रहों में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति सभी ग्रहों में पहला सबसे बड़ा ग्रह है, और फिर उसके बाद दिया गया शनि, तो शनि सभी ग्रहों में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। प्रश्न पूछा गया कि इस ग्रह को बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो पांचवें प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है। प्रश्न ऑप्शन नंबर ए दिया गया है हाइड्रोजन, बी दिया गया है ऑक्सीजन, सी दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, और डी दिया गया है हेलियम। तो गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो गुब्बारों अथवा वायुयान के टायरों में हेलियम गैस भरी जाती है, क्योंकि यह सभी गैसों में सबसे हल्की गैस होती है, इसलिए आपका गुब्बारों एवं वायुयान के टायरों में हेलियम गैस भरी जाती है। तो छठवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है कि गुणसूत्रों में होते हैं, गुणसूत्र में क्या होते हैं, प्रश्न पूछा गया है। आपका ए दिया गया डीएनए और लिपिड, बी दिया गया आरएनए और एमिनो एसिड, डी दिया गया है डीएनए और प्रोटीन, और फिर उसके बाद दिया गया आरएनए और शुगर। तो जो गुणसूत्र होते हैं उसमें क्या उपस्थित होते हैं, तो गुणसूत्रों में डीएनए और प्रोटीन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, डीएनए और प्रोटीन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मतलब कि मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। कितनी होती है, 46 होती है। अब गुणसूत्र में क्या होते हैं, तो गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन होते हैं। एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया कि वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मापा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए दिया जाएगा लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर की बात करें तो दूध की शुद्धता मापने वाले यंत्र को लेक्टोमीटर कहते हैं। सिस्मोग्राफ, तो सिस्मोग्राफ की बात करें तो आपका हो जाता है भूकंप की तीव्रता,
भूकंप की तीव्रता, हेक्टोमीटर की बात करें तो समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई। तो समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापा जाता है? तो समुद्र की गहराई हेक्टोमीटर से मापा जाता है, जबकि बैरोमीटर से आपका मापा जाता है वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। तो लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता, सेस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता, हेक्टोमीटर समुद्र की गहराई और बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। प्रश्न क्या पूछा गया कि वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? भारतीय स्टेट बैंक मतलब कि एसबीआई, एसबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है? स्थापना की बात करें तो स्थापना हुआ था सन 1955 में। कब हुआ था? सन 1955 में। पहले इसे इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता है, मतलब कि एसबीआई को पहले इंपीरियल बैंक कहा जाता था और इसकी स्थापना सन 1955 में हुआ था। प्रश्न क्या पूछा गया कि भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय आपका हो जाता है मुंबई में स्थित है। कहां पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया है कि उत्तराखंड किस राज्य की राजधानी है? पहला आपका ऑप्शन दिया गया है जयपुर। जयपुर की बात करें तो आपका हो जाता है राजस्थान राज्य की राजधानी, राजस्थान राज्य की राजधानी। देहरादून आपका हो जाता है उत्तराखंड का हो जाता है उत्तराखंड। फिर उसके बाद दिया गया है गांधीनगर, आपका हो जाता है गुजरात, गुजरात की राजधानी क्या हो जाती है? गांधीनगर। दिया गया पणजी, तो पणजी आपका हो जाता है गोवा। तो प्रश्न क्या है पूछा है कि उत्तराखंड किस राज्य की राजधानी है? तो उत्तराखंड देहरादून राज्य की राजधानी है। तो दोस्तों जयपुर राजस्थान, देहरादून उत्तराखंड, गांधीनगर गुजरात, गोवा पणजी। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा है कि बीजिंग किस देश की राजधानी है? बीजिंग किस देश की राजधानी है? आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया पाकिस्तान की बात करें तो आपका हो जाता है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। नेपाल की बात करें तो आपका हो जाता है काठमांडू, क्या हो जाता है? काठमांडू। अमेरिका की बात करें तो वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। चीन की बात करें तो इसका हो जाता है बीजिंग, चीन की राजधानी क्या हो जाता है? बीजिंग। प्रश्न पूछा है कि बीजिंग किस देश की राजधानी है? तो बीजिंग चीन देश की राजधानी है। तो प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ए दिया गया असम, बी दिया गया उड़ीसा, सी दिया गया पश्चिम बंगाल, डी दिया गया मध्य प्रदेश। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क आपका पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा है कि अमृतसर में जलियांवाला बाग जनसंहार किस दिन घटित हुआ? अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो अमृतसर किस राज्य में स्थित है? अमृतसर
पंजाब राज्य में स्थित है। किस राज्य में? पंजाब राज्य में स्थित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसमें जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। और यह घटना कब हुआ? तो यह घटना 13 अप्रैल सन 1919 में हुआ। तो प्रश्न पूछा है कि अमृतसर में जलियांवाला बाग जनसंहार किस दिन घटित हुआ? तो यह घटित हुआ था 13 अप्रैल सन 1919। अमृतसर किस राज्य में स्थित है? अमृतसर पंजाब राज्य में स्थित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आपका ए दिया गया राजा राम मोहन राय, बी दिया गया स्वामी विवेकानंद, सी दिया गया स्वामी दयानंद सरस्वती, डी दिया गया राजा राधाकांत देव। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। तो प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न दिया है, ऑप्शन दिया गया पहला 23 जनवरी, बी दिया गया 12 जनवरी, सी दिया गया 10 दिसंबर, डी दिया गया 5 नवंबर। तो मानवाधिकार दिवस का जो प्रश्न है यह आपको मिलता है होमवर्क के रूप में। आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, कल का प्रश्नों का जवाब कुछ बच्चों ने दिया था जो कुछ इस प्रकार हैं। पहला आपका था सूरज दुबे, दूसरा आपका था सूरज यादव, तीसरा आपका था शुभम शर्मा, फिर उसके बाद था अग्रिमा दुबे, दीक्षा दुबे, वैष्णवी पाठक, खुशी गुप्ता और अंशित दुबे, सिद्धार्थ दुबे। फिर उसके बाद आपका मतलब कि था राज। तो कुछ बच्चों ने इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर दिए थे और ये बच्चे कम समय में मतलब कि इन प्रश्नों का जवाब दे दिए थे। तो हमें आशा है कि आप इस प्रश्न का जवाब सटीक देंगे और कम समय में देंगे और सबसे पहले देंगे। दोस्तों, आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।